परसों शाम को मैं क्या पूछा था, अब आप लोगों ने जवाब नहीं दे पाए। कल मैं उसको बता दिया था सुबह में, क्या वो बात समझ में आई? रमतल बाबू जी। शाश्वत मेरा सांस है, सबसे प्रमाणित ही सांस मेरा ही है, जो सबको सर्वमान्य है। हम ये नहीं मान रहे, पूछ रहे हैं आपसे कि श्वास शाश्वत है। मैं जो प्रश्न पूछा था और उसका जवाब नहीं दे पाए, मैं कल जो समझाया वो बात समझ में आ गया कि नहीं? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? कल यही तो बताए थे कि शाश्वत प्रमाणित क्या है, जो सबको सर्वमान्य हो। प्रमाण के रूप में? हाँ। वो प्रमाण क्या है जो सर्वमान्य हो, सार्वभौमिक हो और सर्वमान्य हो? परसों शाम को ही तो पूछा था। जी। तो कल सुबह हमने उसको बताया था जी। और विधिवत बताया, 2 घंटा लगा। 2 घंटे तक लगातार हम बताते रहे। वो बात पूरी समझ में आई कि नहीं आई, मैं ये पूछ रहा हूँ। अब साहब समझ में यही आई कि जो है सांस ही शाश्वत है, सर्वमान्य है, सार्वभौमिक है, प्रमाणित है। तो जो 112 विधियां हैं, जी। उन 112 विधियों में मैं 111 में कोई भी नहीं लागू किया। जी। सबसे 112 में और सबसे किसी को सरल। लागू किया, और मैंने कहा भी था कि ये सभी साधनों के मूल है। जी। मूल। मन को एकाग्र स्थिर करने के लिए और शांति का अनुभव करने के लिए जी। 112 विधियां हैं। जी। और 112 विधियों में जो सबका मूल है, जी। जी। मूल का मतलब ही होता है कि जो सभी लोग स्वीकार करें, जी। जी। एक स्वर से सभी लोग स्वीकार करें। अरे तत्काल में उसके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें अभ्यास कर चुका है, जी। जी। इसलिए वो उसके समझ में बात नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही अपना उसका चित्त शांत होगा और इस पे विचार करेगा और अपने गतिविधि को देखेगा, तो निश्चित तौर पे वो उसे स्वीकार करेगा। जी। आज नहीं तो 10 साल बाद सही, जी। लेकिन वो स्वीकार करेगा। जी। क्योंकि जोश में कोई व्यक्ति किसी चीज को नहीं स्वीकार करता है, तो दूसरी बात हो गई। लेकिन जब होश में रहेगा, होश का मतलब क्या होता है जानते हैं? जी। जैसे कोई बोल रहा हो, उसकी पूरी बात सुने, मन वहीं हो, मन दूसरे जगह ना हो, तो वो तुरंत होश में आ जाएगा। अरे मैं जो मान रहा था उसमें और ये जो बता रहे हैं उसमें देखिए कितना अंतर है। और तुरंत खट से बात वहां पे आ जाती है, और चित्त मन सब हंस देते हैं, पूरा मुस्कुरा, शरीर पूरा खिलखिला उठता है। जैसे ही शब्द अपना मिलता है, वैसे ही चित्त अपने आप खिलखिला के हंस उठता है, जी। प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है। लेकिन जब हम कुछ मन में लिए हुए हैं और बात को पूरा सुन नहीं रहे हैं, किसी की उतावलेपन में है, तो उतावलेपन में किसी की भी बात प्रिय नहीं लगती। अब प्रिय इसलिए नहीं लगती क्योंकि अपनी बात लिया हुआ है। और जब तक प्रिय नहीं लगेगी किसी की बात को, तब तक जो है हमारी समझ नहीं बढ़ेगी। और समझ जब तक नहीं होगी, तब तक हम आप अलग अलग बने रहेंगे। जी। कोई भी व्यक्ति अलग अलग बना ही रहेगा। लेकिन जैसे ही उसको समझ आ जाती है, वैसे दोनों एक हो जाते हैं। पति पत्नी का झगड़ा रोज होता है, हर घर हर घर में होता है। पति बाहर से आता है तो दूसरे की बात को सुन करके आता है, और आ करके जो है घर में अपना जो भी वो भाव रहता है वो दिखाता है। पत्नी गंभीर होती है, घर में रहती है, वो जानती है कि बाहर से आए हैं, अभी इनका दिमाग गर्म होगा।
उत्तम महिला जो होती हैं, उत्तम प्रकार की, घर में 3 घर है, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। उत्तम प्रकार की महिला जो होती है वो सब कुछ जानती है, और जैसे ही पति बाहर से घर में आता है, वैसे सबसे पहले उन्हें उनकी परिस्थिति को तुरंत पढ़ लेती है कि किस मोड़ में है और कैसी परिस्थिति है, उसको तुरंत पढ़ लेती है और उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करती है। बाहर से आप आए, गर्मी भयंकर है, तुरंत पहले कुर्सी पे बैठाएगी, पंखा, अगर बिजली है तो तुरंत पंखा चालू करेगी, नहीं है तो तुरंत पंखा अपने से चलाने लगेगी, क्योंकि गर्मी में मन गर्म रहता है, मन नहीं गर्म रहता, दिमाग गर्म रहता है, तो उसमें दिमाग गर्म होने से मन भी गर्म रहता है। तो उस समय में आदमी जो बोलता है ना, उसको खुद नहीं मालूम कि मैं क्या बोल रहा हूं, इसलिए वो बात को समझती है, तो क्या बोलेंगे उनको खुद भी नहीं पता चलेगा, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है मैं उसे करूं। पति जो कुछ भी बोल जाता है वो सुन लेती है, सुन करके कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देती है, तो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद वही पुरुष का गुस्सा उतर जाता है, क्योंकि वो जो मन में लिया है ना, वो बाहर निकाल दिया। अब मन बाहर निकाल दिया तो बाहर निकल जाने से मन हल्का हो जाता है, हल्का होता है तो फिर विचार करने लगता है, फिर वही 1 घंटे के बाद वही पति पत्नी फिर आपस में बातचीत करते हैं ना, प्रेम से। अभी आपने इस बात को केयर नहीं किया होगा, क्योंकि आप लोग तो उसी में हो, रचे पचे हो, लेकिन उसका ज्ञान नहीं रहता है, क्योंकि अपने को हम लोग बड़वा राजा मानते हैं, दूसरे को सम्मान नहीं करते। इसीलिए हम किस कैटेगरी में आते हैं हम खुद नहीं अनुभव कर पाते। जो कि हमारे ऋषि महर्षियों का गुरुकुल हो या स्कूल हो या कुछ भी हो, पढ़ने और पढ़ाने का उद्देश्य क्या था? यही उद्देश्य ही था कि व्यक्ति समझदार हो, अपना काम करे लेकिन समझदारी के साथ करे, और समझदारी के साथ जब आदमी काम करेगा तो सतर्क रहेगा, सावधान रहेगा, चेतना में रहेगा, जाग करके काम करेगा। तो जाग करके काम करने का मतलब देख करके करेगा, तो वो अपना काम सुचारू रूप से कर ले जाएगा। क्योंकि शरीर में है तो शरीर को भूख लगेगा, प्यास लगेगी, नींद लगेगा, आलस्य आएगी, या ठंडी गर्मी बरसात का एहसास करेगा। छत भी चाहिए, सामाजिक है तो समाज में रहने के लिए उसका कला भी चाहिए। इसीलिए उन्हें पढ़ाया गया, लिखाया गया कि ताकि वो अपना काम सुचारू रूप से कर सके। क्योंकि एक बेल होती है, लता, अगर उसको ऐसे ही जम गया और छोड़ दिया जाए, उसका देख रेख ना किया जाए, तो आप देखेंगे कि जमीन पे ही फैलेगा। उस पर किसी का भी पैर पड़ जाएगा तो नुकसान भी हो जाता है उसका। लेकिन देख रेख करने वाला जब उसी को देख रेख करके काम करा उसको चढ़ाता है, तो उसको आप देखे होंगे, जैसे कुंदरू का खेती करते हुए देखा आपने जी, कितना, जब वो लगा देते हैं, क्या नाम है, जी, बनाते हैं, हाँ, टाटी वाटी बना करके बनाते हैं, टाटी भी नहीं, आपने कुंदरू, रसरी वसरी बांध करके लोग छमड़ा, अभी वही शब्द नहीं उठ रहा था, छमड़ा बांधते हैं, और उसी झमड़े पे जब आपने देखा होगा उसको फैलने देते हैं, और उसी झमड़े के ऊपर कुंदरू खूब फरता है। अभी आजकल जो उन्नत खेती है उसमें आपने घेवड़ा देखा होगा, लौकी देखा होगा, नेनुआ देखा होगा, वो सब क्या उसी पर देखिए फैल करके झमड़े पर खूब फल लगते हैं, और सुंदर सुंदर लंबा लंबा, मार्केट में इस समय खूब आ रहा है, लंबा लंबा देखने में सुंदर, वो झमड़े का ही है, झमड़े पे उन्नत खेती हो रही है। लेकिन उसी लता को, बेली को अगर वैसे जमीन पे फैलाया जाए तो वो भी खेती हो रही है, उसको भी आपने देखा होगा, जो उन्नत खेती नहीं मानी जाती है। खेती है वो भी, उसके लिए भी पूरा चारों तरफ से बाड़ लगा दिया जाता है,
ताकि वहां पशु ना अंदर घुस सके, आदमी ना जा सके। क्योंकि जब आदमी जाएगा या पशु जाएगा तो लता के ऊपर पैर पड़ेगा। अब पैर जब पड़ेगा तो जहां पैर पड़ता है देखिए वहीं से टूट जाता है, आगे का विकास उसका रुक जाता है। इसीलिए चारों तरफ से बाड़ी बांध दिया जाता है और उसी बाड़ी के अंदर में उसको फैलने दिया जाता है। जो किसान खेती कर रहे हैं, जो उनका आय का स्रोत खेती ही है, जिसको कहते हैं सब्जी की खेती, वो देखिए जमीन पर ही फैलता है उनका। लेकिन वो जो फल है, फल आप देखेंगे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, मटमैला हो जाता है, देखने में जरा हल्का सा भद्दा लगेगा, सीधा नहीं होगा। फल को आप जब देखेंगे, जैसे घेवड़ा हो गया, सरपुतिया हो गई या लौकीय हो गया, जो जमीन पर प्रयोग करता है उसकी चमड़ी जो ऊपर की होती है ना, मोटी होती है और देखने में भी सुंदर नहीं लगता है। इसी तरह से हमारा जो मन है ना, वो बेल है, लता। जब तक ये सहारा नहीं पाएगा तब तक ये उन्नत नहीं होता है, समझे ना। हमारा जो मन है वो बेल है, उसको एक सहारा चाहिए। जैसे बच्चा है, अगर उसको बोलने की, सुनने की, चलने की कला माँ ना सिखाए तो वो जो क्या होगा बताइए, वो बोल पाएगा, चल पाएगा। जब जन्म लेता है बच्चा, जन्म से लेकर के उसके 5 साल तक उसके कान में कोई आवाज ना जाए, वो किसी के साथ ना उठे बैठे, कोई उसको ना चलाए, मतलब उसको छुए ही ना। तो अब आप बता दीजिए उसकी मानसिक स्थिति किस दिशा में जाएगी। शायद आप समझ सकते हैं कि नहीं? क्यों? जी जी। माँ बच्चे के साथ बोले ना, उसको चलाए ना, उसकी बात को सुने ना। बात क्या करता हो तो इशारे करता ना, आवाज तो उसके मुंह से निकल नहीं सकती। जी। तो क्या वो बोल पाएगा? क्या वो समझ पाएगा? क्या वो सुन पाएगा किसी की बात आगे चल करके? बिल्कुल नहीं। माँ ना चलाए। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को भी देखा है, जब आज के 30-40 साल पहले, जैसे जो गांव में बच्चे पैदा होते हैं, माता पिता के पास समय नहीं रहता है खेत में काम करने के अलावा, तो बच्चों को जैसे खिला पिला के छोड़ के चले जाते हैं। वो बैठे ही रहेगा तो बैठे 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 वो चलना ही नहीं सीख पाया। ऐसे कई बच्चों को मैंने देखा है, खुद भी देखा गांव में, कि माता पिता खेत में चले गए, उनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है, वो बच्चा उसे बैठे बैठे वहीं बस वो चल ही नहीं पाया। आगे चल करके उनका जो पैर है वो काम ही नहीं कर रहा। तो ऐसे भी चीजों को मैंने देखा है। अब तो काफी लोग उन्नत में आ गए हैं कि बच्चों का खुद देख रेख करते हैं, बल्कि अन्य चीजों को देख रेख उतना कम करते हैं जितना बच्चों को देख रेख करते हैं, क्योंकि बच्चे ही हमारे भविष्य हैं। सबको पता चल गया। लेकिन पहले क्या आपने देखा होगा गांव में, आप लोग तो गांव में ही रहते हैं, गांव में बहुत ऐसे घर हैं जहां बच्चों को से बैठा करके चले जाते थे खेत में काम करने के लिए या अपना और कोई काम करने के लिए। इस चीज को गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? नहीं सही है। तो उत्तम पुरुष जो होता है, उत्तम पुरुष उत्तम भाव में रहता है, मध्यम पुरुष मध्यम भाव में रहता है। लेकिन निम्न पुरुष जो होता है वो निम्न भाव में रहते हुए वो किसी को कुछ समझता ही नहीं है, वो अपने ही सब कुछ समझता है। वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कुछ उसको ज्ञान नहीं है। वो जो कुछ कर रहा है वो समझता मैं सही कर रहा हूं। अब आप देख रहे होंगे इस समय में कि मुंह में पुकार भर लेंगे। अब बता दीजिए मुंह जो है कितना सुंदर जगह है बोलने के लिए, जीभ खाली होनी चाहिए,
शब्द जो भी बोलें एकदम स्पष्ट हो। मुंह है तो दांत जो है हमारे काले नहीं होने चाहिए, दुर्गंध नहीं आना चाहिए। अब वो वैसे भी शरीर तो हमारे पूरा दुर्गंध का घर है, ये है, एक अलग से लोग ले लेते हैं इसको आदत बना करके। मुंह में आपने देखा हो, आजकल तो देखता हूँ 2-2 3-3 पुड़िया पुकार की मुंह में भर ले रहे हैं, 2-2 3-3 पुड़िया। अब आप बता दीजिए, जब मुंह में कुछ भरा ही रहेगा, अगर कुछ बोलना हो, पहली बात तो जो मुंह में भरे वो जब जैसे मुंह खोलेंगे वैसे पहले वही निकलेगा, वही निकलता है ना, एकदम बिल्कुल साफ निकलता है। प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। अब प्रत्यक्ष प्रमाण में वो खुद उसी में अपने आदत में फंस गया और अपनी आदत को नहीं सुधार पा रहा है, और दूसरे को समझता है कि ये गलती हैं और कर रहा अपने खुद। तो निम्न पुरुष जो होता है, निम्न पुरुष अपने हर काम को निम्नवत करता है, लेकिन वो समझता है मैं उत्तम काम कर रहा हूं। बात समझे ना। किसी को कष्ट देना, दूसरे को कष्ट चाहे शब्द से देना हो, चाहे हाथ से देना हो, चाहे पैर से चल करके जाना हो, देख रहे होंगे कि दूसरे को कष्ट देने में बड़ा आनंदित होते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर पड़ता है तब तो कांटा जब गड़ता है तो बहुत तेज चिल्लाते हैं, लेकिन उनको एहसास नहीं होता कि जिस तरह से मुझे दर्द हो रहा है ऐसे सामने वाले को भी दर्द हो रहा होगा। बात समझ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम अपने ही चीजों को देखना शुरू करते हैं ना, जानना और समझना शुरू करते हैं, तो अपनी गलती समझ में आने लगता है। और जो निम्न पुरुष है वही जब उत्तम पुरुषों में अपने कर्म को सुधार करके जाता है, और उत्तम पुरुष का कर्तव्य बनता है उत्तम कार्य करके अपने आप को जीवन मुक्त कर ले। ठीक है ना। वो निम्नवत कार्य ना करे। उसका काम है उत्तम, अगर उत्तम अपने को जब पढ़ेगा तब ना जानेगा मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं, या कनिष्ठ हूं, निम्न हूं। लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं है। आजकल जो पुरुष समय में जिनको हम लोग बहुत बड़ा मानते थे, तो उनके आचरण को देख करके हम लोग बड़ा मानते थे ना। क्यों? जी जी, आचरण को देख के मानते थे। आज क्या है कि हम उनके पुत्र हैं इसलिए हम बड़े हैं, ऐसा हमने मान लिया है, लेकिन कार्य कौन सा कर रहे हैं। पिताजी तो हमारे बड़े उत्तम पुरुष थे, क्योंकि सबका हित करते थे, इसीलिए हमारे दरवाजे पे खूब भीड़ लगी रहती थी। बात समझे। मैं उत्तम पुरुषों की बात कर रहा हूं। घर पर खूब भीड़ लगी रहती थी। मैं उन्हीं का पुत्र हूं। मैं खाली ये मान लिया मैं उनका पुत्र हूं इसीलिए ये हूं, लेकिन कार्य क्या कर रहा हूं। मैं दारू पी रहा हूं, मैं मांस खा रहा हूं, मैं दुकानों पे जाकर के बैठ करके चाय पी रहा हूं, दुकान पे बैठ करके 4 लोग हाहाठी कर रहे हैं, राजनीतिक पारिवारिक सामाजिक बात कर रहे हैं, वहीं मैं भी जाकर कर रहा हूं। तो हमारे व्यवहार में, हमारे पिताजी के व्यवहार में कितना अंतर है। वो किसी के पास नहीं बैठते हैं, दुकान पे चाय नहीं पीते हैं, बल्कि अपने परिवार में रह करके बनवाते हैं ताकि सब लोग पिएं। दुकान पे तो हम अकेले जाके पिएंगे ना। अब घर में जब बनेगा तो सभी लोग पिएंगे कि नहीं पिएंगे। जिनकी इच्छा होगी चाय पीने की वो सभी लोग पिएंगे कि नहीं पिएंगे। या अगर नहीं भी पीने की इच्छा होगी तो भी वो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अब बनवाने वाले की इच्छा यही रहती है कि जब घर में बनेगा तो सभी लोग पिएंगे, या जो बाहर से लोग आ गए हैं वो भी पी लेंगे। आपने देखा होगा कि पूर्व में जब बड़मनइयों के घर पे भीड़ लगी रहती थी तो भोजन के समय में सबसे पूछा जाता था। यहाँ तक कि मैंने देखा कि अगर वो कौड़ा में, कौड़ा मतलब जो आग जलती थी तापने के लिए ठंडियों में, उसमें आलू भूना जाता था, तो वो आलू भी ज़्यादा उसमें डाल करके भूना जाता था, इसलिए कि भाई अब कौड़ा पे जितना जनी बैठी हैं एक का 2 आलू खाई हैं तब वो कम पड़ जाएगी, कहीं कि ढेर मनी बैठी हैं। उसमें भी आलू भी खूब ज़्यादा डाला जाता था, ताकि जो है कोई भी आवे तो ये ना रहे कि उनको आलू नहीं मिला। भूजा अगर बंटता था, किसी को दिया जाता था, तो वहाँ बोरा के बोरा रखा जाता था, इसलिए कि भाई कोई भी आकर के मांग सकता कि हमको भी चाहिए। उदारता पूर्वक दिया जाता था। भोजन बनता था घर में तो 1-2 बार पूछ लिया जाता था, भाई भोजन करना है किसी को तो कर लीजिए।
तो जो जैसा रहता था उसको इसी तरह से भोजन करा दिया जाता था। तो उनके घर में भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि सभी वो जो उत्तम पुरुष है अपनी भूख प्यास नींद को अपनी तरह सबको मानता है। जैसे मुझे लगता है भूख प्यास आलस नींद मान अपमान लगता है, वैसे सबको लगता है, इस बात का एहसास उसमें रहता था, तभी वो सबका सम्मान करते थे। और सबका सम्मान करने की वजह से उनके दरवाजे पर भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि जितने भी जीव हैं वो सभी वही तो हैं जो मैं हूँ। जैसे मुझे मान अपमान लगता है, भूख प्यास लगता है, ऐसे सबको लगता है। इस बात को समझदारी के साथ प्रयोग करने के कारण उनके घर में भीड़ लगी रहती थी। गरीबी रहती थी, तो गरीबी की वजह से उस समय में उनके घर पे इसलिए भीड़ लगी रहती थी कि वहाँ जाने के बाद माई हमें भोजन जरूर देगी, दादी हमें भोजन जरूर देगी, कुछ न कुछ रख ले हो, या भुजुए रख ले हो, चाहे सतुए रख ले हो, कुछ न कुछ तो खाने को मिलेगा। तो वहाँ पहुँचने से तुरंत जब माई समझ जाती थी कि भुखाइल बा, लड़किवा भुखाइल बा, ला हो के कुछ दे। ऐसा ये जो व्यवहार था, उस व्यवहार की वजह से उनके घर में भीड़ लगी रहती थी। प्रत्यक्ष प्रमाण था कि नहीं था, बोलिए। जी जी। अब नहीं दिख रहा होगा, या अभी भी उत्तम गांव में उत्तम पुरुष जो हैं, जो राग द्वेष से परे हैं, उनके घर भीड़ अभी भी लगती है, हमने देखा है, समझे ना। लेकिन वो जो उत्तम पुरुष है वो उत्तम कार्य करके उसे मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि वो उतने में ही सीमित रह जा रहा है। तो उत्तम काम क्या है जो प्रमाणित हो, उसके बारे में बताइए, जिससे कि वो उत्तम पुरुष मोक्ष को प्राप्त कर सके। जी। क्योंकि उत्तम पुरुष ही मोक्ष को प्राप्त करता है, मध्यम और निम्न वाला नहीं। जब तक निम्न वाला मध्यम में नहीं जाएगा, मध्यम वाला उत्तम में नहीं जाएगा, और उत्तम वाला जो है मोक्ष में नहीं जाएगा, तब तक किसी का क्रम है, ये बना हुआ है, प्रकृति का क्रम है, मेरा नहीं क्रम है। डायरेक्ट जो है निम्न वाला मोक्ष में नहीं जा सकता, उसको सीढ़ी पार करनी पड़ेगी। अपने ही व्यवहार को सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए वह निम्न से मध्यम, मध्यम से उत्तम, और उत्तम पुरुष का कर्तव्य बनता है कि उत्तम कार्य करके मोक्ष प्राप्त करें। जो वासना रूपी कांटा है उसको निकाल दिया जाए, कोई वासना न हर जाए, स्वतंत्र हो जाए, आदमी मोक्ष की तरफ पहुंच जाएगा। हाँ, लेकिन क्या ऐसा मौखिक कह देने से क्या संभव है? प्रयत्न करके, वह साधना करके। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, ऐसा मौखिक कहने से तो नहीं ना होगा। साधना अभ्यास करके जो है वो उसको भी पहले देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा, जी, तभी जाकर के वो जी उसमें आ पाएगा। जी। लेकिन देखने को क्या मिल रहा है, प्रत्यक्ष जो अभी दिख रहा है उसमें बताइए, जो उत्तम पुरुष लोग दिखाई दे रहे हैं समाज में जी, वो कौन सा कार्य कर रहे हैं जो मोक्ष में नहीं जा पा रहे हैं? अब क्या दिखाई दे रहा है? अब बहुत उत्तम आदमी जो है साहब का, वो अथवा नौकरी चाकरी हाई लेवल पर कर रहे हैं, तो उसमें दोनों तरफ वही चल रहा है। पहले था उत्तम पुरुष जो होता था, वह उत्तम कार्य करके वास्तव में मोक्ष प्राप्त कर लेता था, जो हमारे यहाँ विधि बनी हुई। जी। पहले ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, एक क्रम था जी। ये उत्तम पुरुष ही करते थे जी। ब्रह्मचर्य पालन करते थे गुरुकुल में जी। गुरुकुल में जब गुरु लोग जान जाते थे कि इसकी अभी वासना है जी, तो उसको घुमा देते थे कि वासना पूर्ति करे आओ। जब वासना, तो वहाँ वासना पूर्ति में भी, मैंने गृहस्थ परंपरा में भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ भी सिर्फ देखने, जानने और समझने के लिए वो शादी करवाते थे कि ताकि वो इसको जान सके जी जी। लेकिन वो अपने शरीर और इंद्रियों के वशीभूत हो जाने के कारण वो एक बार में वो समझ नहीं पाता था जी। तब फिर वो 2 बार दिए 12-12 साल में, 2 बार में तो समझ जाओ। लेकिन उसमें भी नहीं समझते थे, क्योंकि शरीर है, पास में है, या यूं कहिए कि मैं शरीर में ही हूँ, तो शरीर की क्रियाओं से हम परे नहीं जा पाते थे। इसीलिए नीचे उतरा हमारा वो जो व्यवस्था है, वो नीचे उतरा। तो नीचे उतरा तो क्या किया, 5 साल पे एक बार,
तो 5 साल मतलब 25 साल में 5 बार। हम्म, फिर नीचे उतरा, 2.5 साल पे किया, 2.5 साल से नीचे उतरा, 1 साल किया, 1 साल के बाद जब वो प्रश्न किया क्रॉस क्वेश्चन निम्न पुरुष से, तो उसने कहा भाई अब इससे नीचे मैं नहीं उतर सकता, अब आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूं कि आप जो है अपने सर पे कफन बांध लो और जो मर्जी सो, जो मन में आए सो करो। अब वहां पर वो कैसे व्यवस्था दे पाएगा? व्यवस्था देने का मतलब है किसी भी कानून जो बनता है ना किताबों में जी, लिखा पढ़ी में मजबूती के साथ, वहां पर पहले एनालिसिस होता है, एक एक शब्दों पे एनालिसिस होता है, चिंतन होता है कि इस चीज को अगर लागू किया जाए तो इसका क्या साइड इफेक्ट और प्रॉफिट क्या होगा। दोनों स्थितियों में उस पर चिंतन होता है, किसी चीज को लागू करने में इसका नुकसान क्या है, इसका फायदा क्या है। अगर वो तो कुछ ना कुछ तो नुकसान फायदा तो होता ही रहता है, लेकिन उसमें एनालिसिस किया जाता है परसेंटेज में कि अगर इस चीज को लागू किया जाए तो नुकसान कितने परसेंटेज में होगा। अगर 90% नुकसान है तो उसको लागू नहीं किया जाता है, लेकिन 90% क्या 80% भी अगर उसमें प्रॉफिट है, लाभ है, तो उसे लागू किया जाता है। नुकसान 20 से 10% जो भी है वो अगर देखा जा रहा है तो उसको नहीं लागू किया जाता है, बल्कि वो जो 80 से 90% है उसको तुरंत लागू कर दिया जाता है। यानी उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित है, नुकसान कम से कम लोगों का है। इसलिए वो कानून में शब्द लिखा जाता है, शब्द ही तो लिखा जाता है, लेकिन शब्द पर पहले चिंतन होता है, और चिंतन एक दिन में नहीं, 1 घंटे में नहीं होता है, वो उसमें सालों लगते हैं। और एक नहीं, कई लोग मंथन करते हैं, कई डिपार्टमेंट उसमें लगते हैं पूरे। फिर अभी ये वर्तमान में जो सरकार है, इनको मैं देखता हूं कि वो पब्लिक प्लेस पे भी ले आते हैं, संसद में उठाते हैं, उसको खूब एनालिसिस करते हैं, और जब उसमें एनालिसिस करके सबकी मानसिकता को देख लेते हैं और जनता को दिखा देते हैं, तब वो लागू करते हैं। तो उससे क्या होता है कि सभी लोग उससे, उस कानून से संतुष्ट रहते हैं, कम लोग हैं जो उसका विरोध करते हैं। तो शब्द ही तो लिखा गया ना, क्यों? जी, जी, सुधीर। एनालिसिस है सभी डिपार्टमेंट से कराया जाता है, यानी सब जगह मनुष्य ही हैं, जी, जी, और सभी लोगों के सामने उसे रखा जाता है। और वही जब एनालिसिस करके पूरा उस पर चिंतन मंथन सब कुछ करके कंप्लीट हो जाता है, सालों लगता है उस पर, उसके बाद वो कानून की किताब में शब्द के रूप में लिख दिया जाता है और उसे सर्वमान्य माना जाता है, और उसी को कंप्लायंस करते हैं हमारे नीचे के अधिकारी लोग, ठीक है ना। जी, जी, तो ऐसे ही जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उस पर भी चिंतन मंथन होना चाहिए। जो साधना की जाती है सर्वमान्य कैसे है, उस पर जब एनालिसिस करेंगे, चिंतन मनन करेंगे और सबके सामने उसको रखेंगे, तब न समझ में आएगा कि मैं सार्वभौमिक, सार्वकालिक या सर्वमांगल, सबके मंगल के ही मंगल के लिए काम कर रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा? जब सबके पास रखेंगे तब, और जब सभी लोग उसे स्वीकार करेंगे एक स्वर से कि नहीं ये साधना ठीक है। बात को समझे ना? जी, मैं जब शुरू किया था तो आपके ही मन में कितना कल्पना रहा होगा, लेकिन हमको पता है कि क्योंकि तत्काल में कोई चीज सुनने से वो आश्चर्य लगता ही है, क्योंकि कभी सुने नहीं उसके बारे में, उसके बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं की और ना ही किसी ने कभी जनाया। तो अभ्यास जब आदमी करता है तो जो पहले, जैसे मैंने बताया ना, खेत के मेड़ पर जब किसान पहुंचता है पहली बार और खर देखता है, उस समय उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है, ये तो आप लोग प्रत्यक्ष जानते ही है ना, क्योंकि किसान है। जब पहली बार खेत को देखते हैं बोने के बाद, निराई करने के पहले, तो कितना मन में उद्विग्नता पैदा होता है, यानी कष्ट लगता है, इतना खर, बाप रे बाप, हम तो समझ ही नहीं पाए कि खर पैदा होगा। पहले बुआई बहुत होता था, बैठाई कम होता था, है ना। जी, जी, तो निराई आदमी कर लेता था, और अब जो है आप देख रहे होंगे बैठवाई ज्यादा हो रही है, बुआई कम हो रही है। तो उसमें सुविधा है साहब ना बैठाने में।
मैं क्या कह रहा हूँ, जी उसी निराई की वजह से जी कि बोएंगे तो उसमें खर बहुत होगा, और बैठाने में क्या है कि दूर दूर हमारा पौधा होगा, और जो उसमें खर भी होगा। तो खर, आजकल तो खर वाला दवा भी आ गया है, खाली आप डाल दी निराई कर में दी। साहब मेन कारण यह था कि पानी की बहुत सुविधा थी। वही जड़हन वगैरह जो पानी में होता था उसे बैठाते थे, तो इसको तो वो पनिए नहीं दे पाते थे, इधर सींच दिया जाता था हाथा से, तो उसको बैठा कर क्या करेंगे जब पनिए नहीं पाएगा। तो बैठवारी लिए पानी पर्याप्त चाहिए। अब ट्यूबवेल हो गया, हर साधन हो गया, अब हो जा रहा है। हमारी बात को आप समझे नहीं। पहले मान लीजिए हमारे पास संसाधन नहीं था तो बुआई होता था कि नहीं, जी बुआई तो हो गई। और ज़्यादा मात्रा में होता था। जी जहाँ जिसके पास ट्यूबवेल होता था, वो भी हमको लगता है कि अगर 10 बीघा है तो 2 बीघा बैठा पाते थे, बाकी 8 बीघा वो भी बोते ही थे। पहले ऐसे था ना। तो उसमें जब हम खेत पे जाते थे तो खूब खर दिखाई देता था। हम खर की बात कर रहे हैं, जी और आप कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं, क्योंकि एकांगी जो मैं बोलता हूँ उसको आप पकड़ नहीं पाते हैं आप लोग। मेरे कहने का तात्पर्य, जब हम खेत के मेड़ पे जाते हैं तो खर खर दिखाई देता है, तो उसका विकास न दिखाई दिया कि खर कब तक निराई करेंगे। उस समय में तो आदमी पर्याप्त मात्रा में मिल जाते थे, और ले जा करके आप उसका निराई करवा लेते थे। अब क्या है कि आपके पास आदमी नहीं है, संसाधन तो है, सब कुछ है, आदमी नहीं है। अब तो बैठाने के लिए भी आदमी खोजना पड़ रहा है, क्योंकि अब जो आदमी हैं सीधे मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली भाग जा रहे हैं, पंजाब भाग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके पास अब इच्छाएं अनंत हैं। घर का है खर्च, अपना खर्च है, परिवार का खर्च है, समाज का खर्च है, तो खर्च कहाँ से लाएंगे अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो इसलिए अब आदमी नहीं मिल पा रहे हैं, और संसाधन कम, संसाधन तो खूब है। पहले क्या था, आदमी थे, संसाधन कम था, बुआई होती थी तो उस समय में खर बहुत उगता था, तो आदमी जाकर के निराई कर लेते थे, अपने भी करते थे और मजदूर को भी ले जाकर करा लेते थे। तो अब जो विकास हुआ वो खर को देख करके हुआ ना, क्योंकि अ, जब बैठाई किए तो बैठाई करने के बाद जो उसका बेनिफिट दिखाई दिया, उसी बेनिफिट की वजह से अब बुआई लोग नहीं करते हैं, बैठवानी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उसमें खर बहुत होता है। तो खर ज़्यादा होने से निराई करने में दिक्कत आती है। इसीलिए अब बैठौनी ज़्यादा हो रही है कि ताकि खर कम हो, हम उसकी निराई किसी भी तरह से अकेले भी कर लें या दवा के माध्यम से कर लें। दवा भी डालते समय सावधानी बरती जाती है कि इतना ना पड़ जाए कि हमारा धान ही गल जाए। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि नहीं? जी रखा जाता। तो मूल है कि हमारे मस्तिष्क में खर है। कृषि निरावहि चतुर किसाना, अज्जिम बुद्धि तजहि मोह मद माना। उदाहरण तो किसान का दिया गया, जिसे खर निराई करता है किसान, उसी तरह से बुद्धिजीवी जो होता है अपने ही मन के अंदर में जो खर हैं, काम क्रोध लोभ मोह का, मद मत्सर का, उसकी निराई बुद्धिजीवी तो करेगा। इसीलिए मैं कहा कि निम्न पुरुष मध्यम में आए, मध्यम पुरुष उत्तम में आए, उत्तम पुरुष अपने उत्तम गुण में आकर के अपना मोक्ष प्राप्त करे। उस क्रम में मैंने बताया कि ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ, ये जो क्रम चलाया गया था कि ताकि अंत में जाकर के अपना मोक्ष प्राप्त कर ले। वो कार्य पहले राजा महाराजा लोग करते थे, और राजा महाराजा का कार्य आम जनता देख करके वो भी करने लगी। वो सीधे जन्म मोक्ष में जाना चाहती है, जो कि अभी खाने पीने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, रोग से अपने को बचने के लिए कोई उपचार नहीं है। तो आप बता दीजिए, जो निम्न पुरुष है, निम्न मत है, तो उसको मध्यम में आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? प्रबंधन करना पड़ेगा। बोलिए। अपने सारी सुख सुविधा शरीर में है, और सुबह शाम भोजन शरीर को देना है, ठंडी गर्मी से बचाना है, समाज में रहना है, तो समाज में सबका सम्मान करना ही होगा। सबके सम्मान में ही मेरा सम्मान है, ये मुझे समझना होगा।
तो समझदारी के लिए निम्न से मध्यम में आना होगा कि नहीं आना? जी, बोलिए। आना पड़ेगा। और मध्यम वाले को हाँ, हल्का सा चेतना जो जागी हाँ, उसको तो उत्तम पुरुष उत्तम में में आना जाना। होगा कि नहीं? जी, अपने ही क्रोध को अपने खुद पीना होगा, खुद सहनशील बनना होगा, तब ना उत्तम में आएगा। जी, पहले तो अपनी समस्या समाधान करिए। समस्या है वो निम्न है, समस्या समाधान किया वो मध्यम में आया। अब मध्यम पुरुष जब अपने ही रॉ मटेरियल को उसको सुंदरीकरण करके उत्तम अवस्था में ला करके उसे प्रयोग करे समाज में, तो यही निम्न और मध्यम वर्ग के लोग ही आप ही के स्वभाव में बदलाव देखते देखते वही लोग कहते हैं भाई ये तो उत्तम पुरुष हैं। बड़मनाई का मतलब क्या होता है? उत्तम पुरुष ही तो। जी, गांव में क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष नहीं कह पाते हैं, नहीं वो प्रचलित हुआ, लेकिन बड़मनाई शब्द का प्रयोग हुआ है कि नहीं? जी, अरे भाई फलाने बड़ा बड़मनाई है। क्यों बड़मनाई है? उनका रहन सहन खान पान वो व्यक्ति देखा है ना, उनकी बोली भाषा देखा है नहीं, तब वो कह रहा है कि अरे भाई वो बड़मनाई है। ऐसे नहीं कोई किसी को कह देगा कि बड़मनाई है। लेकिन वहीं दूसरा भी है, दारू पी लिया है, नशे में है और अंट संट बक रहा है, उसे खुद नहीं मालूम कि मैं क्या बोल रहा हूं। एक तो दारू का नशा होता है तो उसमें आदमी बोलता है, एक अहंकार का नशा होता है उसमें भी आदमी अंट संट बोलता है। तो दोनों ही नशे में है, लेकिन जो होश में रहता है वही निम्न से मध्यम में आता है और मध्यम से उत्तम में वही आता है, और उत्तम पुरुष ही फिर आगे जा करके साधना करके अपने आप को मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। तो जो वानप्रस्थ के बाद संन्यास मार्ग है ना, वो उत्तम पुरुषों के लिए ही है। बात समझे कि नहीं? जी, तो अब उनके लिए वानप्रस्थ है, उत्तम पुरुष के लिए वानप्रस्थ यानी परिवार में रहते हुए परिवार के सभी सदस्यों को अपने अपने जगह पर मजबूत कर दे, कि उनको अपने जीवन जीने की जो स्थिति है वो सुचारू रूप से जी ले, क्योंकि उनके अधीन है। इसीलिए उनका कर्तव्य बनता है कि उनको उनकी स्वच्छंदता और स्वतंत्रता को बरकरार रखे, वो अपना अपना काम अपने अपने ढंग से करें, अपने परिवार को अपने समाज को अच्छे से देखरेख कर सकें। और जब वो सब लोग अपने आप में प्रौढ़ हो जाएं, मजबूत हो जाएं, अपने काम करने परिवार समाज को चलाने में सक्षम हो जाएं, फिर वहीं से उत्तम पुरुष का कर्तव्य बनता है कि उनको छोड़कर संन्यास धारण कर ले। वानप्रस्थ का क्या है? संन्यास नहीं है, घर में रहते रहते संन्यास का काम वहीं से सीख ले, कि ताकि संन्यास में जाने के बाद यहाँ हमें लौट के ना आना पड़े। तो जो कर्म बनाया गया था, ठीक है, नियम बनाई गई थी, उस नियम के तहत आज हम कोई लोग नहीं हैं। इसीलिए सभी जगहों पर आप देख रहे होंगे कुछ न कुछ विकृतियां पैदा हो जा रही हैं, और जो विकृतियां पैदा हो रही हैं तो उसी तरह से समाज में खलबली मच रही है, यानी उथल पुथल हो रहा है। उत्तम पुरुष जो अपने आप को मानते हैं वो उत्तम कार्य करके संन्यास में नहीं जा रहे हैं, इसलिए जो है वो क्या कर रहे हैं, वो निम्नवत काम करते रहे, और उत्तम पुरुष होते हुए भी अपने को दिखावा करते हैं और कार्य करते हैं निम्नवत। तो समाज में हर जीव चेतनावान है, जब आपके कर्म को देखेगा और अपने कर्म की तुलना करेगा तो आपको क्या समझेगा? मैं भी चाय की दुकान पे बैठूं, मैं भी वहां हाथ ठीक करूं, ठीक, और आप यही हम यहाँ आपको बताएं कि ऐसे ऐसे रहना चाहिए, ऐसे ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, यहाँ उठना चाहिए, यहाँ बैठना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, और आप हमको उसी जगह देखिए, तो मेरी बोली में और मेरे कर्म में आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि नहीं करेंगे भीतर से? तो मेरा जो अस्तित्व है वो आपके अंदर में ऊपर उठेगा या नीचे जाएगा? बोलिए। नीचे जाएगा। नीचे जाएगा। जी, हमको खुद को, हमारी परंपरा क्या है, हम किसी के सामने कोई शब्द बोलें तो उस शब्द पे अपने आप को पहले खरा उतार लें। जैसे महात्मा गांधी जी के पास बताते हैं लोग कि कोई एक माँ गई और कह रही थी कि ये भेली बहुत खाता है, तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि तुम एक हफ्ते बाद आना। फिर वो एक हफ्ते बाद गई, फिर कहे कि एक हफ्ते बाद आना, फिर एक हफ्ते बाद गई, फिर कहे कि अभी समय नहीं है बताने के लिए, एक हफ्ते बाद फिर आना। फिर एक हफ्ते बाद गई,
तब फिर वो उस समय में कहे कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, नुकसानदायक है, उससे पेट में कीड़े पड़ते हैं। केचुआ उसको बोलते हैं, केचुआ की तरह कीड़े पड़ते हैं, मोटे मोटे बड़े बड़े। पहले बच्चों को बहुत होता था, आप शायद आप लोगों को भी हुआ होगा बचपन में, जी केचुआ पड़े होंगे ना पेट में, जी जी तो भेली खाने की वजह से ही होता है। तो वही वो बताए, तो वो जो माँ लेकर गई थी अपने बच्चे को, वो कही कि बापू यही बात खाली कहना था इससे, तो पहली बार क्यों नहीं कह दी, हमको 2-3 बार क्यों दौड़ाए। तब वही उन्होंने कहा कि बेटी मैं खुद गुड़ खा रहा था, तो इसको कैसे कहूँ कि तू छोड़ दे। तो हमारे यहाँ शब्द को बोलते समय, बहुत उत्तम पुरुषों के लिए बता रहा हूँ मैं, उत्तम पुरुष जो शब्द निकालते हैं ना, उसमें पहले अपने आप को देखते हैं कि मैं उसमें हूँ या नहीं, क्योंकि सामने वाले पे उसका असर पड़ना चाहिए, और असर पड़ेगा तभी तो छूटेगा उसका, तभी तो निम्न से मध्यम में आएगा, और मध्यम वाला अपना कर्म करते करते उत्तम में तभी तो आएगा। हमारी चीज़ों को देखेगा तभी तो हमारे पास आएगा, हमसे सटेगा, हमारी चीज़ों को पाएगा तो हमारे जैसा बनेगा। इसीलिए उत्तम पुरुष का काम है कि उत्तम में जा करके अपना मोक्ष प्राप्त कर ले। ये जो साधन है ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष में आप हर जगह से उपलब्ध पाएंगे, और जो चीजें हर जगह उपलब्ध हो वही तो सहज सरल होता है, जी और वही सार्वभौमिक होता है, उसी को सर्वमान्य माना जाता है। जी। जो कहीं कहीं उपलब्ध हो वो सार्वभौमिक कैसे माना जाएगा। सहज भी नहीं होगा, सार्वभौमिक भी नहीं होगा। तब तो हम इसीलिए आप लोगों को अपने ही श्वास को दिखाया कि ताकि आपको समझ आवे कि मेरा अपना भी कर्म कुछ है। तो कर्म जब आप अपना पढ़ेंगे तो निश्चित है कि धीरे धीरे अपने कर्म को सुधारेंगे कि नहीं सुधारेंगे। जी जी। लेकिन फिर भी नहीं सुधर रहा, मैं बोलता हूँ आप सुनते हैं लेकिन उस पर चिंतन मंथन नहीं करते, क्योंकि ये खाली सुनने वाली चीज नहीं है, ये करने वाली चीज है। कर करके हम मोक्ष प्राप्त करें तो समझ में आता है। और मैं एकदम बिल्कुल हूबहू चीज दिखाता हूँ आप लोगों को कि इस पॉइंट पे थे तो मन कैसा था, इस पॉइंट पे आए तो मन कैसा हुआ, इस पॉइंट पे आए तो मन कैसा हुआ, और जब इस पॉइंट पे आ गए तो वही मन हल्का हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि वो काम पूरा हो गया। मैं जो बेटी का शादी वाली बात कहता हूँ कि जब बेटी पैदा होती है उस समय से लेकर के अब 20 साल तक, जब तक शादी ना हो जाए और अपने ही आपके सामने अपनी बेटी विदा ना हो जाए अपने पति के साथ, देखिए मन में कितना उद्विग्नता रहता है, भय रहता है, शंका रहता है, हर प्रकार का शंका रहता है, नहीं रहता है। लेकिन वही सावधानी सतर्कता पूर्वक काम करते हो, प्रतिदिन आप लोग बाहर भी जाते हो, कमाते भी हो, घर में भी आते हो, घर में भी रहते हो, परिवार के साथ भी रहते हो, समाज के भी साथ रहते हो, सब कुछ करते हुए लेकिन मन में बात वो चलती रहती है कि मेरी बच्ची जो है सुरक्षित है या नहीं है। माँ पिता भी चिंतित रहता है लेकिन वो बाहर जाना रहता है, इसीलिए घर की चीजें नहीं देख पाता है। लेकिन माँ के पास बेटी रहती है, इसलिए जैसे माँ से बेटी बिछुड़ती है वैसे ही माँ को चिंता होने लगता है। माँ घर में जरूर है लेकिन उसका मन अपनी बेटी के ऊपर है। क्यों है? क्योंकि ये जो समाज की में गिद्ध मांसाहारी तरह के जो जीव है ना, वो कब झपट्टा मार देंगे, कहाँ झपट्टा मार देंगे, किस तरह का झपट्टा मार देंगे, कुछ पता नहीं। इसीलिए माँ, बच्ची जब तक माँ के पास वापस लौट करके नहीं आ जाती है तब तक उसकी मानसिक स्थिति को देखिए कैसे रहती है। और वही जब लौट करके वापस आ गई तो कितना खुश होती है। तो वो जो मन में भय है वो वासना के कारण है। अब वासना जैसे ही देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और देखने जानने के बाद जैसे उसे निकालेंगे वैसे तुरंत हल्के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। खुद आपको एहसास होगा। हम लोग जो मैं बोल रहा हूँ आज 32 साल 33 साल से मैं लगातार एक ही चीज पे स्थिर होकर के काम कर रहा हूँ, एकदम स्पष्ट देख रहा हूँ ना कि मैं जब बच्चा पैदा हो रहा है तब बस उसके दिमाग में डाला जा रहा है, बाबू के बियाह हुई तो गुड़िया आई, ऐसन हुई वैसन हुई, खाना बनाई खिलाई, दुनिया भर के बाद वो बच्चा पैदा होता तब ऐसे दिमाग में डाला जाता है।
ये निम्नवत काम है। बच्चे को उत्तम पुरुष में आने के लिए व्यवहारिक जो तौर तरीके हैं, माँ के पेट में जैसे ही बच्चा ठहरता है वैसे ही उसको एकांतवास दे दिया जाता है, और एकांतवास में किसी को भी ऐसे उसे मिलने नहीं दिया जाता है। ये हमारे सब नीतियों में भरा पड़ा है। हमारे पूर्व के ऋषियों ने रिसर्च किया है हर पॉइंट पे, प्रत्यक्ष उस समय में ऐसे व्यवहार चल भी रहे थे, और उत्तम पुरुष लोग इसको पढ़ पढ़ करके सुन करके उसका पालन भी करते थे, और संत महात्माओं की बात पर अटूट विश्वास रखते थे, और जैसे संत महात्मा कहते थे वैसे लोग आकर के करते थे, और कर करके उसका अनुभव भी करते थे। आज क्या है, उत्तम पुरुषों में भी उत्तम पुरुष जो हमारे संत महात्मा हैं वो अभी निम्नवत काम करने लग गए, और जब निम्नवत काम करने लग गए तो आप बता दीजिए कि उत्तम से उत्तम कैसे होंगे, यानी मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, बल्कि और नीचे आ गए। भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। जैसे उत्तम पुरुष से आप नीचे गए वैसे तुरंत जब निम्नवत व्यवहार आपसे होना शुरू हो जाएगा, और जब निम्नवत व्यवहार शुरू हो जाएगा, वही तो भूमि परत भा ढाबर पानी। जैसे ही भूमि पर पानी गिरता है वैसे देखिए कनई से सन जाता है। क्या तुरंत उसे उठा करके पीने के लायक रहता है वो? बोलिए। वही पानी मिट्टी के अंदर से निकाली गई स्वच्छ है, और वही पानी आपके हाथ से गिर जाए फिर उसी मिट्टी में चला जाए तो देखिए कनई हो जाता है, तुरंत उठा करके पीने लायक नहीं रह जाता। यही बात ये कह रहे हैं, उत्तम हो करके और फिर जब आप निम्नवत काम करोगे, जिम जीव ही माया लपटानी। माया लपट गई, इच्छाएं वासनाएं कामनाएं आपके ऊपर हावी हो गई। जो कि उत्तम पुरुष के अंदर में एक ही कामना रहता है कि वासना निवृत्ति का मार्ग कहाँ से मिले, किससे मिले, कैसे मिले। इसीलिए संन्यास धारण कराया जाता था उत्तम पुरुषों से, ताकि वह सब कुछ को देख लिया, भोग लिया, जान लिया है, अब जो है उससे ऊपर का काम करें। इसीलिए पहले राजा महाराजा लोग जो सर्वगुण संपन्न हुआ करते थे, उत्तम पुरुष, वो संन्यास धारण करते थे, और उनकी वजह से पूरे समाज का कल्याण होता था। आज क्या हो रहा है, एकदम बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अब हम अपने गुरुओं को भी देखते हैं कि वो बने हुए हैं गुरु, और सुबह आया शाम को लंगोटी दे रहे हैं, और शाम को आया सुबह लंगोटी दे रहे हैं। उसके स्वभाव, विचार, खान पान, रहन सहन, उठना बैठना कुछ भी सुधार नहीं कराया। तो क्या करेगा आदमी? जो पहले का उसका व्यवहार है, बोली भाषा, खान पान, रहन सहन, वो सब उसी में रहेगा कि नहीं रहेगा? उसमें कुछ सुधार नहीं हुआ, आपने कराया ही नहीं। लेकिन पहले के लोग ब्रह्मचर्य पालन कराते थे 25 साल तक, और उसी 25 साल में उनको जो शिक्षा दी जाती थी, वो शिक्षा सीखने वाली चीज दी जाती थी, ताकि वो व्यवहार में प्रयोग करें। तो उनका उठना बैठना, बोलना चालना, खान पान, रहन सहन, सब में सुधार करा जाता था। इसीलिए हमारे यहाँ प्रथा है कि किसी को संन्यास सीधे नहीं दिया जाता है, 12 साल गुरुजी के सानिध्य में रहा जाता है। तब जब गुरुजी जानते थे कि अब ये संन्यास लायक हो गया है, तब उसे संन्यास की दीक्षा दी जाती थी। समझे ना? जी। दीक्षा और शिक्षा में अंतर है। शिक्षा जीवन जीने के लिए दिया जाता है, और दीक्षा जो दिया जाता है जीवन से मुक्त होने के लिए दिया जाता है। जी। समझे ना? जी। तो शब्द का अंतर जो है लोग नहीं समझते हैं, और इसी नाते मैं जब सुनता हूँ मुझे बड़ा कष्ट होता है। एक ही सुर में हजारों शब्द लोग बोल जाते हैं, और एक शब्द का भी कीमत उसका समझते नहीं। एक एक शब्द का अपना अपना कुछ कीमत है, अपना कुछ अर्थ लिया हुआ, कुछ भाव है उसमें, लेकिन बस बोलते जाएंगे जीव, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, खुदा, गाड, ये वो, काम क्रोध, बस बस बोले चले जाएंगे। ताकि उनको 3 घंटा बोलना है, 1 घंटा बोलना है, आधा घंटा बोलना, 15 मिनट बोलना, तो बोलें क्या बोलें, जो उनके मन में आएगा बोलते चले जाएंगे। अब उन्हीं को वही बात सुनाई जाए और उनको उसी पे खरा उतरवाया जाए, तो एक ही शब्द पे जीवन व्यतीत हो जाता है। हम संन्यास धारण करने यानी वैराग्यवान बनने आए, अब वैराग्य मार्ग में आने के बाद वैराग्यवान अभी तक नहीं बन पाए। बोलिए, 30-32 साल हो गए हमें, वैराग्यवान नहीं बन पाए।
बैर और राग दोनों के मध्य की स्थिति, ठीक है, जिसको आती हो वही तो वैराग्यवान होगा। जी। अभी तकले नहीं हो पाया। अब बता दीजिए तुरंत कपड़ा पहन करके तुरंत वैराग्यवान कैसे हो जाएगा आदमी? इसलिए व्यक्ति को हर किसी भी रास्ते को चुनिए तो उस रास्ते के बारे में पहले जानने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए, फिर उसे प्रयोग करके देखने का भी प्रयास करिए। जब अपने आप को मजबूत समझ लीजिए कि नहीं मैं ये काम कर नहीं जाऊंगा, सक्षम हूं, तब उस काम को उठाइए, नहीं तो बैक हो जाइए। बैक में क्या, जहां हो कम से कम वहीं रहो। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं उथले रहाऊ परहु जनि गहिरे और मत हाथों की खोवो हो। अपने हाथ में जो वर्तमान में है उसको भी जोश में आकर के मत खो दीजिए। जोश में होश नहीं रहता, और जब होश होता है तो हम काफी दूर निकल चुके होते हैं। बस में आजकल बच्चे जो है, मैं देख रहा हूं कि ज्यादा एक्सीडेंट 15 साल से लेके 25 साल के अंदर के बच्चों का ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। उसमें क्या है, जो खाली जो एक्सीलेटर है ना मोटरसाइकिल की, उसको खाली ऐंठना जानते हैं, बस हम कितने जल्दी वहां पहुंच जाए। अब पता चला हमारी ही गाड़ी हमारे पकड़ से बाहर हो जाती है, और जब पकड़ से बाहर हो जाती है अचानक कुछ आता है, वहां हम कंट्रोल नहीं कर पाते, और कंट्रोल नहीं कर पाते जाके लग जाते हैं। सामने वाले को भी हम दुख दिए, अपने तो दुख जो पा रहे हैं तो देख ही रहे हैं। अब क्या परिणाम आया कि हम अपने शरीर से ही बिछो कर लिए, यानी मर गए। अब बता दीजिए जब शरीर से बिछो हो गया तो आप जहां जा रहे थे वहां पहुंचे, बीच ही में रह गए। लेकिन वही जरा धैर्य रख करके साधन हम चला रहे हैं। साधन कैसा है, साधन अगर हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने के लिए है, हम उसे 40 से 50 में चले, ताकि हम सुरक्षित पहले रहें ना। हम जब सुरक्षित रहेंगे तभी तो वहां पहुंच करके समस्या का समाधान कर लेंगे या करा लेंगे। लेकिन जब हम वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे तो एक बीच ही में समस्या ऐसी आ गई कि वो समस्या पास होते हुए भी दूर हो गई, और कब तक वो दूर रहेगी कोई पता नहीं है, क्योंकि पुनः जन्म लेना पड़ेगा, फिर उतना उम्र लेना आने पड़ेगी, और उसने उम्र में आने के बाद जब वो पॉइंट आएगा तब जाकर के आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं, हम लोग ऐसे हर जीवन में ऐसे कर रहे हैं। कबीर साहब ने साखी प्रकरण में बीजक में पहले ही साखी में कहते जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई। जब जब हम मनुष्य शरीर में थे तब तब हम मुक्त होने की कगार पर थे, लेकिन अंतिमों में जाकर के वासना वाला काम कर देते हैं, तो फिर पुनः जन्म लेना पड़ रहा है। वही एक्सीडेंट हो गया ना, वासना पूर्ति करने के लिए उद्यम कर दिए, वासना पूर्ति कर दिए, पता चला कि एक्सीडेंट हो गया। अब जब एक्सीडेंट हो गया, आप मर ही गए, तब बता दीजिए फिर उस पॉइंट पे आने के लिए कितना जन्म लेना पड़ेगा, कितना समय गंवाना पड़ेगा। इस शरीर के पहले भी हम लोग मानव शरीर में थे, वहां भी हम मुक्त नहीं हो पाए वासना के कारण। तब आज जन्म हमें इस उम्र में जाकर के हमें साधना सीखनी पड़ रही है। लेकिन अगर यही हम उसी जन्म में मुक्त हो गए होते तो आज इस जन्म में आने की जरूरत थी, कष्ट सहने की कोई जरूरत था? सुबह शाम भूख प्यास मान अपमान, मतलब कितना कष्ट सहते हैं। हर घंटे कुछ न कुछ हमें हमारे मन को कष्ट देने वाली चीजें आ जाती हैं। शरीर को कष्ट, परिवार को कष्ट, समाज को कष्ट, सुनने की बात जो है अपने मन में इतना पीड़ा होती है कि पूछो मत। तो प्रत्यक्ष प्रमाण मेरा शरीर है, मैं इसमें हूं, और इसी शरीर की वजह से मैं जन्म मरण में पड़ा हुआ हूं। अब शरीर को शरीर की तरह देखना होगा, ये प्रकृति है न कि मैं ही हूं, तब जा करके आप इसके बंधन से अपने आप को मुक्त कर पाए। देखिए एक बंधन होता है कि हम किसी दूसरे का भी सहारा लेकर के हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसा बंधन है कि हमें खुद ही जानना होगा, खुद ही समझना होगा, खुद ही देखना होगा, और अपने आप को खुद ही अपने बंधन से मुक्त करना होगा, क्योंकि वो भीतर का है, बाहर का नहीं है, और वो है वासना इच्छा का। और इच्छा किसी भी प्रकार की हो, पानी का हो, भूख का, भोजन का हो, नींद का हो, बिस्तर का हो, कपड़े का हो, या काम क्रोध लोभ मोह का हो,
किसी का भी इच्छा जब आपने किया तो निश्चित है कि आप वासना में लिप्त हो गए। तो जो आप कार्य करते हो उस कार्य में लिप्त हो गए, दूसरा कार्य बाधित होगा ही। और चाहते भी इसको भी कर लें, उसको भी कर लें, उसको भी कर लें, तो सब काम एक साथ नहीं होता है। जब दुई काम एक साथ नहीं होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि दुई काम न होए भुआलो, अब हंसब ठठाए फुलाए गालो। एक समय में दो काम हो पाएगा, आप हंस भी लीजिए रो भी लीजिए। देखने वाले कहेगा बहुत बहुरूपिया है, आपका कोई अस्तित्व रह जाएगा? बोलिए। ना। अस्तित्व रखने के लिए जिस पॉइंट पे आप हैं उसे ही पूरा सबको दिखाइए, तब आपका अस्तित्व रहता है। कष्ट में है तो कष्ट दिखाइए, तो दुखी होइए, दुख अपने को प्रकट करिए, अपने भीतर से प्रकट करिए, तो सामने वाला आपका सहानुभूति प्रकट करता है। लेकिन जब दुख में आप हंस रहे हो तो सामने वाला सहानुभूति कैसे प्रकट करेगा? वो तो देखिए बाबू तो कष्ट ने कुछ पट लेना, तो हंसत है, समझे ना? जी। तो कोई सहानुभूति नहीं कोई प्रकट करेगा, बल्कि आपके ऊपर हंसेगा भीतर भीतर, भले सामने ना बोल पाए लेकिन भीतर से हंसेगा, क्योंकि इनको कुछ गम नहीं है तो हंस रहे हैं। तो इसीलिए संवेदनाएं मर गई, और संवेदनाएं जब मर गई तो आदमी निम्नवत काम ही करेगा, कहीं भी रहेगा निम्नवत काम करेगा। इसीलिए कोई भी काम, मैं जब श्वास को दिखाया था तभी वेदना और संवेदना के आधार पर श्वास को देखने की कहा था, कि ताकि जब हम एक एक श्वास को देखें उसमें वेदना माने कष्ट, संवेदना माने सुख, सुख और दुख के आधार पर जब श्वास को देखेंगे तब हम अपने हर चीज को उसी अनुसार पढ़ पाएंगे। क्योंकि वो भी उस सूत्र को हम पूरा आपके जीवन में अभ्यासित करवा देना चाह रहे थे कि यही सूत्र हर जगह लगेगा। आंख को देखते समय, कान को देखते समय, नाक को देखते समय, जीभ को देखते समय, हाथ के समय, पैर के समय, और लास्ट में आपका लिंग। लिंग भी जो है जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ना, खुद उसको देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपने ही लिंग के जो कष्ट है उस कष्ट से आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। देख त्रास मुख गौ कुम्हिलाई, अमृत धोखे गौ बिष खाई। कबीर साहब कह रहे हैं जी जी। देख त्रास, किसका त्रास? अपने शिश्नेंद्री का। जी। हम खुद अपने, क्योंकि शरीर में ही है शिश्नेंद्री, तो अपने शिश्नेंद्री की उत्तेजना को देख करके उसमें कष्ट हो रहा है, और कष्ट को देख करके हम लोग समझते हैं कि इसकी पूर्ति कर दी जाए ताकि स्वर्ग मिल जाए, सुख मिल जाए, और सुख के भ्रम में हम अपार कष्ट ले लेते हैं। परिणाम में क्या मिलता है? हमारे ही शरीर का जो एनर्जी है, शक्ति है, वो हमारे शरीर में जब तक था तब तक हमारे शरीर में मालूम पड़ता था पहाड़ तोड़ दें, पहाड़ को उठा करके इधर से उधर कर दें। लेकिन जैसे ही हमारे हिसाब में हमारी कर्म से, हमारे अपने कर्म से हमारे शिश्नेंद्री के रास्ते हमारे शरीर की शक्ति बाहर हुई, तो हमें फिर उसके बाद भी तो पढ़ने को मिलता है कि हमारा शरीर अस्वस्थ हो गया, जो शक्ति थी वो शक्तिहीन हो गए। हमारे जो ऋषि हैं ना, खोज करने वाले, वो सीधे प्रहार, कोई भी बात बोलते हैं सीधे उसी वासना पे प्रहार करते हैं, लेकिन हमारी वहां तक दृष्टि नहीं पहुंचती, इसीलिए हम उसी शब्द में खाली उलझ करके रह जाते हैं। उसके पीछे की जो लॉजिक है ना वो हम नहीं समझ पाते। जितना भी उदाहरण वो देते हैं वो सारे उदाहरण उसी वासना पे देते हैं, ताकि आप अपने को समझ करके अपनी वासना से अपने आप को मुक्त कर लो। देख त्रास मुख गौ को मिलाए, मुख को मिलाने का मतलब क्या हुआ? कष्ट सहन करना। लेकिन अब वही आगे कड़ी में क्या करें? अमृत धोखे गौ विष खाई। विष माने क्या होता है? जहर। जहर। जहर का मतलब क्या होता है? जहां भी जाता है वो मार देता है, उसकी अपनी शक्ति को मार देता है। वैसे जैसे आपने सुख के धोखे में आपने अपने शिश्नेंद्री की क्रिया कर दी, तो तुरंत अपने आप की वृत्तियां मर जाती हैं कि नहीं? अपनी सोचने की क्षमता, बोलने की क्षमता, चलने की क्षमता, सुनने की क्षमता, सब नष्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता है? 24 घंटे तक आप कभी पढ़िए, एक बार के संभोग में 24 घंटे तक आपका शरीर के सारे तंतुएं एकदम शिथिल हो जाती हैं, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण सबके शरीर के साथ है।
अब आप बता दीजिए कौन सा ऐसा ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया कि अपने जो प्रत्यक्ष प्रमाण शरीर में है उसको आप नकारते हो? बोलिए, कैसे नकार देते हो? भाई सामने वाला भी तो वही शरीर लेकर भी घूम रहा है। हम कैसे कह दिए कि मैं अपने काम वासना को जीत लिए? जो कि उत्तम पुरुष में जो उत्तम पुरुष होता है ना, वो कहता है बाबू जब तक शरीरिया में रहा तब तक काम वासना जागी, सतर्क रहा, सावधान रहा। जब तक शरीर अंतिम क्षणों अंतिम श्वास तक इसको देखना पड़ता है। कब कहाँ जागृत हो जाएगा, कैसे जागृत हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलता है। बात समझे ना? हम लोग खुद इस चीज को परखते हैं, पढ़ते हैं कि मन के अंदर में आंख ने किसको देखा कि वासना जागृत हो गई, कान ने कौन सा शब्द सुना वासना जागृत हो गई, या भोजन करते समय कौन सा भोजन हमने कर लिया कि उसमें वासना जागृत हो गई। बात समझ रहे हैं? इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत पड़ती है कि वासना हमारी कहाँ शांत हो रही है और कहाँ उत्तेजित हो रही है। जब हम एक एक श्वास को देखते हैं तब हम परख पाते हैं हमारा उद्देश्य कहाँ है और आप अभी कहाँ पर रह करके वहीं रह जा रहे हैं। मैं हर श्वास को देखने के लिए क्यों कहता हूँ, जाग करके देखिए। जाग करके देखेंगे तब ना समझ में आएगा। ये तो खाली भी हम साधन बता रहे हैं, साध्य अभी कहाँ प्राप्त हुआ। इसीलिए मैं आपको लोगों को बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ तो एक एक शब्द को दोबारा जा करके इसीलिए यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ, उसको सुनते रहिए। एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार सुनते रहिए, ताकि जो है, क्योंकि पहले कभी इसके बारे में कभी कोई न सुनाया और न कहीं आप सुने, न आप पढ़े, न कहीं ऐसा इस तरह का कोई लेख लिखा हुआ है। संकेत है, संकेत में तो पूरा किताब भरा पड़ा है, लेकिन स्पष्ट जिस तरह से मैं बोलता हूँ उस तरह से स्पष्ट कहीं लिखा नहीं मिलता है। बात समझे ना? जी। इसीलिए मैं आप लोगों को एकदम स्पष्ट करके बता देता हूँ ताकि हमारे मन में कोई भ्रम ना रह जाए कि हम साधना क्यों कर रहे हैं। वासना निवृत्ति के लिए कर रहे हैं, तो वासना निवृत्ति का मार्ग अगर हमने चॉइस किया है तो उसको अनुसरण करना भी आप ही का कर्तव्य है। अन्यथा खाली बैठने से, सुनने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसको अपने प्रत्यक्ष देख करके करेंगे नहीं। समझेंगे ना? इसीलिए मैं पीछे की बातों को भी दिखाता हूँ, वर्तमान भी दिखाता हूँ, भविष्य को भी दिखाता हूँ कि अगर इस काम को कर ले जाएंगे तो भविष्य में आपका ये चीजें प्राप्त होगा। भविष्य आज जो है 3 साल के पहले ये भविष्य था कि नहीं था? जी बोलिए। अगर मैं पहले दिन ही खाली श्वास को दिखा दिया होता और उसके बाद जब मैं कहता नहीं आपका काम हो गया जाइए, तो आज जो स्थिति बन रही है वो स्थिति आती नहीं आती। तो हमें पता है ना कि इसमें कितना अभ्यास करना पड़ता है, और अभ्यास ही नहीं, हर जगह कोई काम रोकिए नहीं, काम करते रहिए, लेकिन काम जिस समय में करिए उस समय भी हमारे मन में ये बात रहे कि इसमें हमारी वासना निवृत्ति का मार्ग हम अपना रहे हैं या उसकी पूर्ति कर रहे हैं। तो पूर्ति करेंगे तो वो तो हमारे जन्म मरण से हमको वंचित नहीं करेगा, यानी हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर काम करते समय वासना नहीं जागृत हो रही है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि हम उससे बच रहे हैं, इसका मतलब है हम सतर्क हैं, भीतर से सावधान है, तब हम कर्म कर रहे हैं। और अगर वो करने लायक है तब हम करेंगे, और नहीं तो हम नकार देंगे, भाई हमारे पास का नहीं, हम नहीं कर सकते, साफ कह देंगे। बात समझे नहीं आप? जी। जैसे मेरे पास कई लोग आते हैं राजनीति चर्चा करने लगते हैं। कल एक आदमी आ गए आम आदमी पार्टी के, राम स्वार्थ यादव, तो वो जो है कुछ राजनीतिक बात करना चाहे। हमने कहा भैया ये जो जगह है ना, ये एक स्थान है संतों का, यहाँ राजनीति का और पारिवारिक सामाजिक चर्चा करने वाला नहीं, यहाँ आध्यात्मिक चर्चा करने वाला जगह है। ये स्थान, यहाँ बैठिए तो मन को शांति कैसे मिले इसके बारे में प्रश्न करिए, इसके बारे में चिंतन करिए कि हमारा मन दुखी है, पीड़ित है, हम अपने अनुकूल काम नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे करें, तो हम उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन ये राजनीतिक चर्चा हमको ना हम करते हैं और ना ही किसी को हम करने देते हैं। आपको प्रिय लगे तो ठीक है, ना प्रिय लगे तो आप जानिए, आपका काम जानिए, लेकिन भाई ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, स्थान है संतों का। और संत के पास जाने से अगर मन को शांति ना मिले तो जान लीजिए कि धिक्कार है ऐसे संत का या ऐसे लोगों का जो संत के पास जाने से शांति का अनुभव महसूस ना कर सके। समझे ना? जी। तो फिर वो रहे काफी देर तक, 1.5 घंटा तक रहे, तो फिर वो तुरंत मोड़ दिए। लेकिन
जब उसी में ओत-प्रोत हैं तो हाँ, घुमा तो घुमा के चर्चा उसी तरफ ले जाएंगे। लेकिन हमने भी उनकी बात को पूरा सही से जवाब देता गया, तो वो अपना हमको जो देख लिए, अंत में जो है प्रणाम करके चले गए। तो हमको क्या करना है? हम वासना निवृत्ति के मार्ग को अनुसरण करने के लिए जीवन समर्पित किया है ना। जी। तो हमें कोई भी कुछ भी कहे, हमें उससे कुछ नहीं लेना लादना है, बल्कि मैं जो कर रहा हूं इससे मुझे लेना और लादना दोनों है। क्योंकि हल्का हमें होना है, लादेंगे तो बोझ बढ़ेगा हमारा, और उतारेंगे तो हल्के होंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है? लादना नहीं है, उतारना है। उतारना है, ताकि हम हल्का हों, हम अपनी वासना से अपने आप को मुक्त कर पाए। इसीलिए ये सब साधन, जो वास्तविकता ये है कि हम जीव दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम वासना के नीचे दबे हैं। वासना माने इच्छा, कोई दूसरे के ऊपर हमारा सुख हमको मिले। जैसे स्त्री पुरुष को चाहती है और पुरुष स्त्री को चाहता है, लेकिन दोनों अंत में आप देखिए दुखी के दुखी बने रह जाते हैं। बने रह जाते हैं, नहीं रह जाते हैं। जी। वासना पूर्ति करते 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 वो कितना कर डालते हैं उनको खुद नहीं पता, लेकिन फिर भी अंत में वासना की पूर्ति हो नहीं पाती और उसी अपने कर्म के तले दब करके और फिर 84 लाख जूनियों का चक्कर काटने के लिए चले जाते हैं। अब 84 लाख जूनी, मानव जीवन तो मुक्त होने के लिए था, अब 84 लाख जूनियों में चलो अपना इच्छा पूरा करो जितना कर पाओ। अब एक पड़ोए के कीड़े से लेकर के और हाथी तक आपको हर जीवों में, हर शरीरों में जाना पड़ेगा वहाँ इच्छा पूर्ति के लिए। कभी आप स्त्री बनोगे, वो पुरुष बनेगी, कभी वो स्त्री बनेगी, आप पुरुष बनोगे, ऐसे क्रम चलता रहेगा और ना वो तृप्त हो पाएगी ना आप तृप्त हो पाओगे। बिना छोड़े, बिना त्याग किए कोई तृप्त नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमको जब समझ में आया 20 साल की उम्र में कि वासना ही दुख का कारण है, और जैसे ही समझ में आया, मैं अपने आप को छटक पटक करके किसी तरह से जो जंजीर में बंधा हुआ था ना सोने के, उसको मैंने तोड़ दी, एकदम ही तोड़ दिया। और जब तोड़ा उस समय में पूरे समाज में हलचल हुआ कि क्या हो रहा है, लेकिन हम अपने आप को जिस दिशा में मोड़े उस दिशा में आज भी कायम हूं। इसीलिए आप लोगों को बताता हूं कि जो भी रास्ता अपनाइए उस रास्ते को पूरा चल करके देखिए, तब समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है और वास्तविकता से कितना दूर हम हैं। हम खुद ही दूर हैं। जब चलेंगे वहां पहुंचेंगे तब न जानेंगे, और जब पहुंचेंगे ही नहीं वहां पर तो कैसे जानेंगे? क्योंकि जब तक प्रत्यक्ष नहीं देख लिया जाता तब तक आत्मसंतुष्टि नहीं होती, तृप्ति कहां से होगी? बोलिए। वर्तमान में आपके घर पर क्या हो रहा होगा, जो कि घर पे ही आप रहते हो 24 घंटा, लेकिन वर्तमान में आप कहाँ हो? साधना कुछ साधना आश्रम में हो, और आश्रम में भी पूरे परिसर में नहीं हो, खुले वातावरण में नहीं हो, बल्कि एक ध्यान कक्ष में हो। दीवार बंद है, दरवाजा बंद है, आप बाहर कुछ देख ही नहीं सकते। आपके घर पर क्या हो रहा है आप वर्तमान में वहाँ हैं, कान से सुन रहे हैं कौन क्या बोल रहा है, या आंख से देख रहे हैं कि कौन बोल रहा है? बोलिए। या कौन क्या कर रहा है? तो मन में जो कल्पना उठेगा वो कल्पना हमको गलत दिशा में ले जा सकता है कि नहीं ले जा सकता है? इसीलिए उत्तम पुरुष प्रमाणित जब तक नहीं कर लेता तब तक काम नहीं करता। जैसे कैशियर है ना बैंक का, वो उत्तम पुरुष में है। जब तक आपको प्रमाणित नहीं कर लेता है कि सचमुच आप ही का आप नाम है और आप ही का पैसा हमारे बैंक में जमा है और आप ही लेने आए हैं कि कोई दूसरा लेने आया है, जब तक वो प्रमाणित नहीं कर लेता है, उसको वेरिफिकेशन कहते हैं, जब तक वो वेरीफाई नहीं कर लेता है तब तक क्या पेमेंट देता है? बोलिए। नहीं देगा। तो जब एक आम आदमी जिसको वासना का कुछ पता नहीं है, वो जब तक आप ही का पैसा अपने पास जमा किया है लेकिन वो जब वेरीफाई नहीं कर लेता तब तक नहीं देता है। तो बता दीजिए कि मैं जो चीज़ आप लोगों को देना चाहता हूँ वो मैं खुद जब तक वेरीफाई नहीं कर लूँगा वो चीज़ कैसे मैं आपको दे दूँगा? बोलिए। मुझे भी तो पात्रता चाहिए कि पात्र व्यक्ति है कि नहीं। स्वरूप स्थित लक्ष्य बनाया हूँ, स्वरूप स्थित मैंने आपको बता दी कि मेरा लक्ष्य स्वरूप स्थिति है, लेकिन स्वरूप स्थित मैं कहाँ करा पा रहा हूँ? बोलिए। क्योंकि मैं अभी उस लायक देख ही नहीं रहा हूँ।
जी जब तक उस लायक मुझे नहीं कोई दिखाई देगा, मैं स्वरूप स्थिति के बारे में चर्चा कैसे करूंगा? मैं अन्य चीजों की चर्चा कर दे रहा हूं, लेकिन स्वरूप स्थिति की चर्चा नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा? हम लायक नहीं जान रहे हैं। तब तो लायक जब तक कोई हमें दिखाई नहीं देगा, हम अपनी चीज को कैसे किसी को दे देंगे? जी बोलिए। जी जितना समझ रहा हूं, जितना लोग पा रहे उतना मैं दे दे रहा हूं, क्योंकि समझ के ऊपर की चीज ही है। क्योंकि समझ तो मन के द्वारा होती है, मन जहां समाप्त हो जाएगा वहां से वो चीजें शुरू होगी। अभी तो हम लोग मन के अधीन ही बिके हुए हैं, मन को अपने बस में कर ही नहीं पाए, तो मन से ऊपर की चीजें कैसे प्राप्त होगी? बोलिए। जी अभी जो हमारे इंद्रियों के प्रत्यक्ष देखने, जानने, समझने में, प्रयोग करने में आ रहा है, उसको तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। जहां मन, इंद्रिय, शरीर से ऊपर क्या चीज होगा वो कैसे समझ में आएगा? बोलिए। जहां तो मेरे पकड़ में है, मैं उसको देख सकता हूं, जान सकता हूं, प्रयोग कर सकता हूं, उसको तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। और जहां वो इंद्रियों से परे है, जहां बताया जाता है कि वहां सूरज नहीं पहुंच सकता, चांद नहीं पहुंच सकता, यानी संसार का कोई भी चीज वहां नहीं पहुंच सकता है, तो बताइए वहां कैसे उसको कैसे अनुभव करेंगे? वो कैसे हम दे देंगे उस चीज को? इसीलिए मैं देख कर, जान कर, समझ करके काम करने के लिए बार बार कह रहा हूं कि कोई भी काम करो उसको देखो, जानो, समझो, करने लायक हो। उस समय की स्थिति क्या कह रही है वो तुरंत आपको बताएगी। करने लायक है तो करो, क्योंकि उसका परिणाम आप ही को लेना है, अच्छे के रूप में और बुरे के रूप में। तो अच्छा होगा तो मन प्रसन्न होगा, खराब हो जाएगा तो क्या होगा? दुखी होगा। दुखी होगे। और आपके ऊपर ये समाज के लोग किस तरह का एक्शन लेंगे ये तो वो समय बताएगा। इसीलिए हर चीज को देखने, जानने, समझने के लिए काम करने की बात करता हूँ कि देख कर, जानकर, समझ करके काम को करिए। तो श्वास को दिखा रहा हूं साधन, मन को साधने के लिए दिखा रहा हूं, क्योंकि मन जब बाहर भागे रहेगा तो श्वास पर टिकेगा ही नहीं। मन कहीं भी रहेगा तो श्वास को बार बार देखेगा नहीं, तो वो बार बार उसी में भाग के जाएगा। मन का मतलब होता है किसी चीज को फिक्स कर देना, समझे ना? तो जब एक जगह मन कहीं फिक्स है तो दूसरे जगह कैसे काम करेगा? बोलिए। नहीं कर पाएगा। भाई पैर एक ही है, एक ही दिशा तो चलेगा, हाथ एक ही है, एक ही काम तो करेगा। बोलिए। जी आंख है, एक ही जगह तो देखेगा। एक समय में आप ध्यान कक्ष में हमको भी देख लीजिए और एक ही समय में अपने घर वालों को भी देख लीजिए, कैसे संभव है? हाँ, जब चल कर यहाँ पूरा हो जाए, यहाँ से चल करके घर की तरफ जाइए, तब वहां आंख से देखिए, वहां प्रत्यक्ष में, वहां कान से सुनिए, जो निराकरण करने लायक उसका निराकरण करिए। तो बेनिफिट कौन पाएगा? हर एक पल जो बीतता है वो हमें कष्ट देता है, लेकिन हर जो दूसरा पल मेरे पास आता है वो मेरे पास सुख लेकर के आता है। लेकिन मैं उस सुख को कहाँ समझ पाता हूँ, बल्कि उस पल को भी हम अपने पहले वाले दुख में मिला करके उसको भी दुखी कर देते हैं, जो कि एक एक पल, एक एक जन्म लेकर के मुझे भोगना होगा। कहाँ समझ में आ रहा है बात? अब बार मैं दो चार बार कह भी चुका हूं कि एक एक मिनट जो हमारा समझ आ रहा है ना, वो उसका एक एक जन्म लेकर के हमें भोगना होगा। दो तीन बार कह चुका हूं कि नहीं? इसलिए अपने को समझने के लिए जो प्रत्यक्ष प्रमाण हो, जिसमें मैं स्वयं संतुष्ट ही नहीं तृप्त हो जाऊं। तृप्त में और संतुष्ट में मैंने अंतर भी बताया था। तृप्त हो जाने के बाद उस काम को फिर दोबारा नहीं करना होता है, जीवन में कभी नहीं सोचना होता है। जैसे लड़की की शादी कर दिया और अपने पति के साथ आपके आंख के सामने चली गई, एकदम तृप्त हो गए, दोबारा उसकी शादी नहीं करनी है। ये मन में बात आ गई कि नहीं आ गई? वो तो अब आगे चल करके क्या प्रॉब्लम आता है, क्या वो आता है, वो तो आगे की बात है। लेकिन तत्काल में जब पहली शादी लड़की की होती है तो माता पिता अपने आप में संतुष्ट होते हैं नहीं? संतुष्ट ही नहीं होते, बल्कि तृप्त हो जाते हैं कि अब बेटी जो है अब अपने घर जाने लायक हो गई, अब वो अपने घर गई, अपने पति के साथ सुखी रहे। यही आशीर्वाद दे करके हम लोग भेजते हैं, बेटी जहाँ रहो तहाँ खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो। यही कहा जाता है ना विदा करते समय। और फिर उसके बाद वो चली जाती है, हम रिलैक्स होते हैं, कितना आनंद आता है। यही चीजें हम प्रत्यक्ष दिखाना चाहते हैं वासना निवृत्ति का, क्योंकि वासना बार बार आती है ना।
जी। आँख की वासना, कान की वासना, नाक की वासना, हम्म, लिंग की वासना, पैर की वासना, हाथ की वासना, जीभ की वासना, ये भरा हुआ है भीतर। उसको जी। एक एक करके देखो, एक एक करके जानो, समझो और उसे निकालने का प्रयास करो। एक एक करके निकालो, एक साथ में सबका नहीं हो पाएगा, जी। जी। समझे ना। इसीलिए हम आप लोगों को प्रत्यक्ष प्रमाण जो सार्वभौमिक है, जो सबके साथ जुड़ा हुआ है, सभी लोग उस चीज का अनुभव करते हैं। मैं उसकी चर्चा करके आप लोगों को एकदम अपने ही भीतर के शंका को दूर कर देना चाहते हैं। शंका ही खत्म हो जाए। जब शंका खत्म हुआ तो अपने आप आदमी संतुष्ट हो ही जाएगा, नहीं होगा जी, हो जाएगा। तब। हो गया। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद मैं स्वयं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते साधना का आज 1075 दिन हो गए। तारीख 17 अक्टूबर सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, प्रातःकाल का समय। जब हम अपने ही आँखों के द्वारा किसी चीज को देख लेते हैं तो जब तक देखे नहीं रहते हैं मन में कितनी प्रकार की शंकाएं हमारा मन उत्पन्न करता है, भयभीत करता है हमको। वहाँ जाएंगे क्या होगा, कैसा होगा, क्या लोग कहेंगे, क्या करेंगे, तमाम तरह का मन में प्रश्न उठता है ना। लेकिन जैसे ही वहाँ जा करके हम आँख से देख लेते हैं वहाँ की स्थिति वर्तमान की, तो हमारे अपने ही मन की जो शंकाएं हैं वो अपने आप ही वो ध्वस्त हो जाती हैं कि नहीं, बोलिए। जी, हो जाते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब ये होता है कि हम स्वयं देखें और देख करके हम जब अपने आप में तृप्त हो जाते हैं तो दोबारा भी वो हमारे आँख के सामने पड़ेगा, ऐसा नहीं पड़ेगा, लेकिन वो हमें लालायित नहीं करता है, आकर्षित नहीं करता, अपने ओर खींचता नहीं है, जी। जी। क्योंकि मैं उसे प्रत्यक्ष देख लिया। और प्रत्यक्ष देखने के बाद अब अपने ऊपर निर्भर करता है कि उसका कितना हमें प्रयोग करना है और किस रूप में प्रयोग करना है। जब तक हम आँख से देखे नहीं रहते हैं तब तक देखने की इच्छा होती है, लेकिन जब देख लेते हैं उसका प्रयोग करना है। तो प्रयोग करते समय किस इंद्रिय का हमें प्रयोग करना है, आँख, कान, नाक, जीभ, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, किसका प्रयोग करना है। अब वह अपने आप में वो चीज हमारी जो संसाधन है वो अपने आप में मजबूत है या नहीं, कमजोर है, किस स्थिति में है, उसको भी जब देखा जाता है तब उस पर भी जब अगर हमारा संसाधन कमजोर है तो हम उसका प्रयोग नहीं करते, तब उस काम को नहीं करते। क्योंकि संसाधन हमारे पास जो जैसे खेत में निराई करनी है तो खुरपिए टेढ़ा मेढ़ा बा, उसका धरिए मुड़ल बा या वो मूर्छा खेले बा, तो क्या सीधे ले जा करके जब आप निराई करना शुरू कर देंगे। उसको लोहार के पास ले जाएंगे, लोहार के पास ले जा करके उसको कहेंगे भैया इसको जरा ठीक से पीट दीजिए, इसमें धार बना दीजिए, इसका मोर्चा खत्म कर दीजिए, जो भी वर्तमान में दिखाई देता है उसको ठीक कराते हैं कि नहीं। जी। और जब वो अपने अनुसार उसे गढ़ देता है और बना देता है बढ़िया से, उसके बाद कहता भैया आप ले जाओ, आप अपने खेत की निराई करो बढ़िया से, लेकिन इसको जरा निराई करने के बाद फेंक मत देना, कहीं ऐसे जैसे तैसे जगह पे रख नहीं देना, नहीं तो मूर्छा खा के फिर खराब हो जाएगा। वो बोल भी देता है कि जरा इसकी सुरक्षा आपके हाथ में है,
इसको जरा पहाटते रहिएगा, दराती रखिए और इसके धार को हमेशा रगड़ते रहिएगा ताकि मूर्छा ना पकड़ने पाए। उसी तरह से हमारे अपने ही शरीर में आँख जब तक नहीं देख लेता तब तक अपने में संतुष्ट नहीं होता, और जब देख लेता तो उसका प्रयोग करते समय किस अंग का प्रयोग करना है, इंद्रिय मतलब अंग होता है, किस अंग का प्रयोग करना है वो अपने आप में सक्षम है नहीं। जैसे मान लीजिए ईंटा उठाना है, आपका अपने हाथ को पहले आप देखेंगे, क्योंकि ईंट तो हाथ से ही उठेगा ना, पैर से तो उठेगा नहीं। आँख तो उठा नहीं सकता, कान उठा नहीं सकता, जीभ उठा नहीं सकती, उठाएंगे हाथ से ही, तो अपने हाथ को टटोलना पड़ता है कि नहीं, बोलिए जी। हाथ में कोई कमी तो नहीं है, दर्द पीड़ा कटा पिटा कुछ भी, तब उससे हम हाथ से ईंट को उठाते हैं। और ईंट को भी देखते हैं कि कितना वजनदार है, 1 किलो का है, 2 किलो का है, 5 किलो का है, 1 ईंट उठाना है कि 2 ईंट उठाना है, 4 उठाना है, 5 उठाना है, कितने उठाने हैं। तो उसी तरह से अपने शक्ति को भी देखा जाता है भीतर। हाथ को संसाधन उठाने की, लेकिन इसको शक्ति कहाँ से मिल रही है, भीतर से मिल रही है। तो हमारे में शरीर में ताकत है कि नहीं, हम 5 ईंट एक साथ उठा सकते हैं जी। तो फिर उसी हिसाब से हम ईंट को उठाते हैं। अगर पूरे 5 ईंट उठाने की क्षमता नहीं है तो हम एक एक करके उठाएंगे, 5 बार में उसे रखेंगे, उठा करके दूसरे ले जाएंगे। लेकिन अगर 5 को एक साथ ले जाने की क्षमता है तो 5 को एक साथ ले जाएंगे। तो कुल मिला करके हम हर जगह खुद दोषी हैं। अपने दोष को स्वयं हमें प्रत्यक्ष वहीं पर रह करके निकालना होगा जहां हम हैं। जब देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तब तो अपने दोष को हर जगह निकालने का प्रयास करेंगे। और जब उसे जानबे नहीं करेंगे, देखबे नहीं करेंगे तो एकांगी दौड़ेंगे, एक तरफा दौड़ेंगे। एक तरफा दौड़ने से खतरा हमेशा बना रहता है। तो हर जगह बहुआयामी अपने मस्तिष्क को बनाना पड़ता है। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है 6, उन सभी 6 प्रश्नों को या उसमें भी प्रश्न करके उसको उसकी वास्तविकता को जानना पड़ता है। ठीक है ना। खाली देख लिया, जान लिया, मान लिया ऐसा नहीं है। पहले देखो, जानो, समझो, प्रयोग करो, उसकी वास्तविकता से रूबरू हो। उस समय में अगर मानने लायक हो तब मानो, ऐसे डायरेक्ट नहीं मान लो किसी ने कह दिया या किसी जगह पढ़ लिया या कहीं सुन लिया, ऐसा नहीं। पहले उसका प्रयोग करो, वह उसका परिणाम दिखाएगा, और जब परिणाम दिखाएगा तब उसके बाद उसको मानो या ना मानो, दोनों स्थिति है। मानोगे बार बार, जैसे संभोग, एक बार की बात किया हमारा नियम, अगर उसमें समझ में नहीं आई तो 2 बार कहा, 2 बार में नहीं समझ में आया तो 5 बार कहा, 5 बार में नहीं समझ में आया तो 2.5 साल पे 1 साल 1 बार कहा, उस पर भी समझ में नहीं आया तो 1 साल में 1 बार कहा। अब उसके नीचे उतरे तो वो जान गया कि ये इतना दूषित व्यक्ति है, निम्न व्यक्ति है कि इसके ऊपर उसको चर्चा करना ही बेकार है। इसीलिए वहां झुंझला करके लिख दिया कि अपने सर पे कफन बांध लो और तुम्हारा मन जो करे सो करो, क्योंकि मन जो है किसी का अच्छा काम करने के लिए कभी प्रेरणा नहीं देता है। उसी मन को अपने बस में पहले करना होता, तब उसको मॉडिफाई करके, विचार करके उसको स्वीकार करना होता है कि अच्छा है, खराब है। खराब को छोड़ना है, अच्छे को करना, तो व्यवहार कुशल माना जाता है, क्योंकि वो चिंतनशील है। क्योंकि वो किसी भी काम को करने से पहले एनालिसिस करता है, और एनालिसिस जब कर लेता है तब दृढ़तापूर्वक उस काम को करता है मजबूती के साथ। तब हर चीज को उसी में एक तरफा लगा देता है, पूरी शक्ति उसी में लगा देता है, तब जाकर के उसमें सफलता मिलती है। बात समझे ना। तो हम लोगों को एक ही काम, एक सूत्री करना है कि अपने श्वास को पहले खूब मन से देखो, हर एक श्वास को देखने का अभ्यास करो, और हर एक श्वास में 6 प्रश्नवाचक चिन्हों को लगाओ कि वर्तमान में जो श्वास मैं ले रहा हूं उसमें मुझे क्या मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, किस लिए मिल रहा है, क्या यही सत्य है, क्या दूसरी श्वास जो है सत्य नहीं है। ये अभी है तो वर्तमान दिखा रहा है, अभी ये मैं लिया तो अभी है, अभी मैं छोड़ूंगा तो ये कहाँ बिखर जाएगा। जितना श्वास मैं ले रहा हूँ वो बंद करके अंदर जा रहा है हवा, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो इसी हवा के अंदर में बिखर जाता है। क्या वो दिखाई देता है? इस तरह से जब आप प्रश्न करेंगे
तो हमारा मन जो मोटा मोटा चीज़ें पकड़ा हुआ उसमें बारीकियां आने शुरू हो जाएगी। अब बारीकी से बारीकी जब हमारा मन मस्तिष्क बनने लगता है ना, तो फिर हर चीज़ में वो एनालिसिस करके काम करता है। उत्तम पुरुष ऐसे ही नहीं बन जाता है कोई, उसके लिए पूरा मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत से जो चीज़ें प्राप्त की जाती हैं उसमें अपने भी प्रयोग करने में आनंद आता है और दूसरों को भी उसका प्रयोग कराने में आनंद आता है। जैसे किसान खेती करते समय 4 महीने उसका मन कहाँ कहाँ अटका रहता है, एक एक दिन का, एक एक घंटे का उसका मन की स्थिति पढ़िए, और वही जब फसल उसके घर में आ जाता है उस समय उसका मन को पढ़िए, और उसी फसल का दाना जब अपने थाली में आ गया तब उसके मन की स्थिति को पढ़िए, और वही जब हमारे पेट में चला गया, अपने आप में तृप्त हो गया, उस समय में उसकी मन की स्थिति देखिए। एक एक क्षण का जब मन की स्थिति देखी जाती है तब समझ में आता है कि जो परिश्रम मैंने किया उस परिश्रम का फल मुझे ये मिला कि मेरा शरीर अपने आप में स्वस्थ है, और उसी चीज को मैं स्वयं पा करके स्वस्थ हुआ, और उसी चीज को अपने परिवार को, समाज को खिला करके उनको भी इस दुख से मुक्त किया जा सकता है। क्योंकि सबके पास भूख लगता है, अन्न सभी को चाहिए, इसलिए किसान सबका अन्नदाता कहा जाता है, क्योंकि अन्न पैदा करने का काम किसान करता है। और किसान की मन स्थिति, क्योंकि वो हर पल जी रहा है, किसके लिए जी रहा है? फसल के लिए, समझे ना। और जब वही उसका फसल पर्याप्त मात्रा में उसे नहीं मिलता तो अपार कष्ट भी होता है, लेकिन जब वही पर्याप्त मात्रा से भी ज्यादा होता है तब कितना खुश होता है। इसीलिए आप लोगों को भी किसानी करना सिखा रहा हूं, हम किसान हैं तो किसानी करना सिखा रहे हैं, समझे ना। बात समझे कि नहीं आप लोग? जी जी हैं? जी समझ कहीं कहीं चले गए लगता है। नहीं नहीं कहीं नहीं गए, आप ही बात कर रहे हैं। तो किसान हैं हम आप लोग किसानी सीखने आए हैं, तो किसानी सीख लीजिए ताकि आप ही को उसका फल मिले। साहेब हाँ, बंद कर दीजिए।